बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा तहिर क़ुलूबना मिनन निफ़ाक़ व अअमालना मिनर रिया व अलसिनतना मिनल कज़िब व अअयुनना मिनल ख़ियाना फ़इन्नका तअलमु ख़ाइनतल अयुनि व मा तुख़फ़िस सुदूर आमीन या रब्बल आलमीन। अच्छा बच्चे, पार्लियामेंट के एक्ट के तहत फेडरल गवर्नमेंट कौन कौन से टैक्सेस इम्पोज कर सकती है, उसकी कुछ लिस्ट है, उसको आपने रिटेन करना है। उसके बारे में हम पढ़ते हैं। ये टैक्सेस हैं जो कि फेडरेशन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, आइन के तहत इम्पोज कर सकते हैं, जैसे कस्टम ड्यूटीज़, एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ भी, फेडरल एक्साइज ड्यूटी है ना, एक्साइज ड्यूटी, शाबाश, इंक्लूडिंग ड्यूटी ऑन सॉल्ट बट नॉट इंक्लूडिंग ड्यूटीज ऑन अल्कोहल, क्योंकि उसका अपना ऑर्डिनेंस है, उसके तहत उस पर टैक्स इम्पोज किया जाएगा। अच्छा, ये थर्ड और फोर्थ वन पॉइंट ओमिट हो गया होगा, ठीक हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन में से निकल चुका। तो टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चर इनकम, एग्रीकल्चर इनकम पे फेडरल गवर्नमेंट टैक्स इम्पोज नहीं करेगी, उस पर टैक्स किसने इम्पोज करना है? प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने, ये याद रखिएगा। वो एग्जाम्प्ट है, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट उस पर टैक्स इम्पोज नहीं करेगी। फेडरल गवर्नमेंट के लिए प्रोविंशियल गवर्नमेंट इम्पोज कर सकती है। इसी तरह से टैक्सेस कंपनीज के ऊपर, कॉरपोरेशंस पे, जो भी हमने आर्टिकल पढ़ा भी हुआ है, ठीक है, डिस्कस भी किया हुआ है। इसी तरह से टैक्सेस सेल्स पे या परचेज ऑफ गुड्स पे, और अगर गुड्स को इंपोर्ट किया जाए तो उस पे भी, एक्सपोर्टेड गुड्स पे भी, गुड्स प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस की उन गुड्स पे भी, और गुड्स को कंज्यूम करते हुए भी आपको टैक्स पे करना पड़ सकता है, उसकी कंजम्पशन पे भी, ठीक हो गया। हाँ, सवाए सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज, मुझे बताइएगा वो क्यों? शाबाश, बिल्कुल ठीक हो गया, क्योंकि सर्विसेज पे टैक्स इम्पोज करने का राइट किसका है? शाबाश, प्रोविंसेस का राइट है, वो फेडरल गवर्नमेंट का नहीं है। फेडरल गवर्नमेंट का राइट किस पे है? गुड्स पे, जैसे सेल्स टैक्स। बट प्रोविंस का राइट किस पे है? सर्विसेज पे, और वो प्रोविंशियल राइट्स के तहत है। इसकी कुछ एग्जांपल्स भी मैंने आपको बताई थी, जैसे पंजाब में PRA, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी, इसी तरह से सिंध में SRB, सिंध रेवेन्यू बोर्ड। अच्छा बच्चे, नेक्स्ट, टैक्सेस ऑन कैपिटल वैल्यू ऑफ द एसेट, एसेट्स की कैपिटल वैल्यू पे टैक्सेस इंपोज किए जा सकते हैं, लेकिन इमूवेबल प्रॉपर्टी वो नहीं होगी, उस पर फेडरल गवर्नमेंट टैक्स इंपोज नहीं करेगी। इसी तरह से टैक्सेस मिनरल ऑयल पे, नेचुरल गैस पे, और मिनरल्स, वो मिनरल्स कौन से? जो न्यूक्लियर एनर्जी की प्रोडक्शन से रिलेटेड यूज हो रहे होंगे। इसके बाद बचे टैक्सेस एंड ड्यूटीज ऑन द प्रोडक्शन कैपेसिटी। एक प्लांट है ना, एक प्लांट है, उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है, प्रोडक्शन कैपेसिटी मींस 100,000 यूनिट प्रोड्यूस किए जा सकते हैं बोतल के एक दिन के अंदर, ये उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी। उस कैपेसिटी पे टैक्सेस इंपोज किए जा सकते हैं, या ड्यूटीज मशीनरी के ऊपर, या किसी भी अंडरटेकिंग से मुराद किसी एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर कैपेसिटी की बेस पे टैक्सेस भी इंपोज किए जा सकते हैं, ड्यूटीज भी। और ये बात हमने सेल्स टैक्स में पढ़ी थी कि प्रोडक्शन जितने एक्चुअल यूनिट प्रोड्यूस हुए उस पर भी टैक्स इंपोज किया जा सकता है, या प्रोडक्शन कैपेसिटी पे भी टैक्स पे किया जा सकता है, या फिक्स टैक्स भी हो सकता है। याद है ना, फिक्स टैक्स की एग्जांपल बता सकते हैं? शाबाश, बिल्कुल ठीक हो गया, ब्रिक्स की एग्जांपल। अच्छा, इसी तरह से सबसे लास्ट पे बचे टर्मिनल टैक्सेस, गुड्स पे या पैसेंजर्स पे कैरिड बाय रेलवे, सी या एयर टैक्सेस ऑन देयर फेयर्स, किराए पे या फ्रेट्स पे। आप एक
पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रैवल करते हो तो आपकी टिकट्स पे आपको टैक्स पे करना पड़ सकता है। या ये होता है कि सम टाइम आप कोई गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हो एक जगह से दूसरी जगह, तो उसके फेयर्स पे भी आपको सम टाइम ड्यूटीज़ पे करनी पड़ सकती है या टैक्सेस पे करने पड़ सकते हैं। तो फेडरल गवर्नमेंट का राइट है, फेडरल गवर्नमेंट उस पर भी टैक्सेस इम्पोज कर सकता है। ठीक हो गया जी बच्चे। तो इस लिस्ट को आपने जस्ट रिटेन करना है, आपके सिलेबस में इतना ही है। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व